सो गाइज मैं हूँ आपका फ्रेंड रितेश अग्रवाल फ्रॉम विन वर्ल्ड रियल्टी सर्विसेज। आज मैं एक चिट चैट वीडियो बना रहा हूँ और अभी रिसेंटली एक एमआर का प्रोजेक्ट आया था अर्बन ओएसिस सेक्टर 62 गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे था। और मैंने अपने लाइफ में पहली बार देखा है सच अ बिग रिस्पॉन्स फॉर अ प्रोजेक्ट। मैंने कभी अपने लाइफ में वो चीज़ नहीं देखी। एक प्रोजेक्ट, वो भी अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट, आप समझ सकते हो कितना टाइम्स अलॉट ओवर अलॉट हुआ है। 2 टाइम्स नहीं, 5 टाइम्स नहीं, 8 टाइम्स नहीं, 10 टाइम्स। एक अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट जहां पर 3 बेडरूम स्टार्ट होता है 3 करोड़ 60 लाख रुपीज से। उसके अलावा नेचुरल सी बात है, आपको जीएसटी देना है, कुछ पीएलसीज भी होंगी यूनिट पे, यानी कि 4 करोड़ रुपए का मोटा मोटा प्राइस आप मान लो। उस प्रोजेक्ट की अलॉटमेंट, मतलब वो स्टार्टिंग है 3 है, उसके बाद 3 BHK+7 और ज़्यादा का पड़ता, 4 BHK उससे भी ज़्यादा महंगा पड़ता, और भी कुछ सिंप्लेक्स एंड डुप्लेक्स साइजेस वो और बड़े थे, वो 7-8 करोड़ रुपए के पड़ते। तो मेरा कहना है वो प्रोजेक्ट का अलॉटमेंट 10 टाइम्स हुआ है, 10 टाइम्स, यानी कि गुड़गांव के हिस्ट्री में आज तक का सबसे बड़ा, कहते हैं ना कि ओवर सब्सक्रिप्शन जिसको कहते हैं, वो चीज़ एग्जैक्टली फॉर अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट। यानी कि अगर सक्सेस रेशियो के हिसाब से देखें तो ये डीएलएफ के आर्बर से भी ज़्यादा सक्सेसफुल है। और इसी से रिलेटेड हम बात करेंगे एक्चुअली ना, एक जस्ट इससे रिलेटेड ना, बेसिकली इस वीडियो बनाने का मतलब बहुत सारी चीज़ें एक्चुअल में इसमें। देखो, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एमआर को, जिसने फाइनली एक गुड़गांव में अपने आप को एज ए एस्टेब्लिश ब्रांड, मतलब एज अ वेरी, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड ब्रांड अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया है। एमआर की टीम ने बहुत मेहनत की। शुरू में उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा बिकॉज दे चूज़ रॉन्ग पार्टनर्स इन इंडिया, स्पेशली द एमजीएफ। एमआर अलग हुआ, उन्होंने डिजी होम बनाया, और ये ऑलमोस्ट इनका दूसरा या तीसरा प्रोजेक्ट है जो ये मतलब अपने दम पे बना रहे हैं एक्चुअल में। और स्पेशल थैंक्स टू, नेचुरल सी बात है, जो उनके लीडर हैं हमारे आशीष टंडन जी, क्योंकि उन्हीं के राज में ये सारा चीज़ हो रहा है एक्चुअल में। तो दिस इज़ अमेजिंग। तो मेरे तरफ से आशीष टंडन जी, अगर मेरा वीडियो देखे तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं स्पेशली ना उनका वीडियो भी लगा रहा हूँ ताकि आप सुनना व्हाट ही वांट्स टू से ऑन द वीडियो एंड व्हाट इज़ द एक्साइटमेंट इन द एमआर टीम। Folded hands, I think the entire team should say thank you and clap for each and every channel partner. The project is oversubscribed. It is 10 times subscription as of now. So we are crossing. All the hard work and efforts that I think each one of you who has given at this gallery for 6 days, आप सब आराम से आए, आपने आराम से अपनी UIs जमा करी, and we tried to acknowledge you and respect you at each and every corner. I think अब उसका जो allotment process है, अभी रात को I think another 1 hour or 2 hour के अंदर we will be releasing that as well. As soon as this process of expression of interest gets over, I think it will go live from all our social media accounts कि क्या प्रोसेस होने वाला है. But again, a big round of applause for all our channel. Thank you so much. Thank you. सो गाइज, आपने ये वीडियो सुना होगा, अब आप ये समझ सकते हो कि दिस प्रोजेक्ट गॉट 10 टाइम्स अलॉटमेंट। और दिस टाइम रियल इस्टेट हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक कंपनी ने थर्ड पार्टी चूज़ किया है फॉर द अलॉटमेंट। ENY को इन्होंने स्पेशली हायर किया, जिनका जो उनकी ऑफिस में बैठी, जिन्होंने चेक्स कलेक्ट किए, चेक्स एंड फॉर्म कलेक्ट किए आपके, ठीक है। प्रॉपर 5 डेज 6 डेज 7 डेज का विंडो इन्होंने खोला, जिस विंडो में आपको जाके फॉर्म एंड चेक सबमिट करना था। कोई फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे कोई अलॉटमेंट नहीं थी। प्रॉपर आप जाते आराम से, आप जो एग्जैक्ट शेड्यूल टाइम था उसी हिसाब से इन्होंने खोला और एग्जैक्ट शेड्यूल टाइम इन्होंने बंद किया, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ, ठीक है। फर्स्ट डे से ही डिसाइडेड था कि एक प्रॉपर ड्रॉ सिस्टम होता है जिससे ये यूनिट को देते हैं एक्चुअल में। अब क्योंकि वो 10 गुना ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हो गए हैं, तो अब फाइनली इसमें ड्रॉज निकलेगा आपका, वो भी इस बार मतलब देयर विल बी अ प्रॉपर लाइव ड्रॉ, तो इतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रहेगा, जिसमें आउट ऑफ टोटल जो यूनिट्स इनकी 424 यूनिट्स थी, जिसमें से 276 यूनिट्स आपकी जो है दो, वो एक ड्रॉ के, एक स्टैंडर्ड कोटा के हिसाब से ड्रॉ में होना है। 106 यूनिट उन प्रेफर्ड चैनल पार्टनर्स का होना है जो रेगुलर एमआर का काम करते हैं, तो थैंकफुली हम भी उनमें से एक है। और उसमें भी मतलब ड्रॉ होना है, ऐसा नहीं कि मतलब लाइक मुझे बुलाया और रितेश भाई बता तेरे को कौन सी यूनिट चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉपर ड्रॉ होना है, प्रॉपर मिलना है, कोई भी किसी भी तरह का मतलब एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट नहीं है, कोई बैकडोर एंट्री का स्कोप नहीं है। ओनली 42 यूनिट्स विल बी केप्ट विद द मैनेजमेंट कोटा। अब मुझे नहीं पता कि मैनेजमेंट इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है एक्चुअल में, ठीक है। पर
जैसे सपोज़, क्योंकि मतलब हमारे ऑफिस में भी हम अपने क्लाइंट्स को कॉल करते थे कि सर लगवा लो, अच्छी चीज़ है। नेचुरल सी बात है, जो एक नॉर्मल चलता है ना, ऑफिस से क्लाइंट्स को बोल रहे हैं कि सर आ जाओ, देख लो, कर लो। बहुत सारे क्लाइंट्स ने हमें बुकिंग दी, सबमिट भी किया। कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी थे जो कंफर्म अलॉटमेंट मांग रहे थे, कि जिनको लगा कि यार नहीं, यूनिट्स बहुत ज़्यादा आ रही है, तो वो कह रहे थे नहीं यार, पहले आप कंफर्म करोगे आप मुझे यूनिट दोगे कि नहीं दोगे। तो उन्होंने उन लोगों को चेक दे दिया जिन्होंने उनको कंफर्म अलॉटमेंट का आश्वासन दे दिया। तो मुझे समझ में नहीं आता, गुड़गांव में इतने एजुकेटेड लोग हैं, तो हर बंदा सिर्फ बैकडोर एंट्री क्यों चाहता है एक्चुअल में? कि यार सबको ये चाहिए कि यार मेरी बुकिंग से बैकडोर से लग जाए एक्चुअल में, ठीक है। और सामने सामने दिख रहा है कि मतलब स्पेशली अगर ये काम करना होता है तो वाई ई एन वाई वॉज हायर्ड। एम आर के बंदे तो हमारी तरह चाय कॉफ़ी पी रहे थे, उनका कोई रोल ही नहीं है एक्चुअली पूरे अलॉटमेंट में। एम आर ने ये किया ही इसलिए था कि मतलब किसी तरह का कोई अनफेयर ट्रीटमेंट नहीं हो किसी के साथ, ठीक है। तो ठीक है, खैर उन्होंने दे दिया। अगर उनको आ गया तो वो ब्रोकर्स मतलब दे विल बी वेरी हैप्पी एक्चुअल में, कि मतलब सपोज मान लो क्लाइंट्स विल बी वेरी हैप्पी, उनको लगे कि हाँ मैंने राइट डिसीजन लिया, मैंने सही बंदे को चेक दिया। और उसके अलावा क्या बोलते हैं कि अगर नहीं आया तो एक छोटा सा थैंक मतलब सॉरी बोलना है एक्चुअल में, तो दिस विल बी द केस। पर मुझे लगता है यार, गुड़गांव के जो क्लाइंट्स हैं, यू आर एजुकेटेड, आप ना ऐसे लोगों को प्रेफर मत करो जो आपको ना झूठा कमिटमेंट देते हैं एक्चुअल में। देखो, ये जो हमारा फाइट है ना एक्चुअल में ट्रांसपेरेंसी का, ये है ही इसलिए कि मत हम इस चीज़ को, आप पॉइंट को समझ रहे हो चीज़ों को लेके। इससे क्या हो रहा है ना कि कहीं ना कि आप जितना शॉर्टकट मांगते हो ना, उतने ज़्यादा ऐसे लोगों का मतलब गुड़गांव मार्केट में डोमिनेंस बढ़ता है। और फिर आप देख लो, फिर आप ही बाद में बोलते हो कि नहीं यार, रियल एस्टेट में अच्छे लोग नहीं हैं, बुरे लोग हैं, वो झूठ बोलते हैं, सच बोलते हैं। तो आप ऐसे लोगों को मौका दे रहे हो एक्चुअल में। इससे ना इंकरेजमेंट बढ़ता है एक्चुअली। अब आप सोचो मेरे लिए कितना डिसहार्टनिंग चीज़ होती है कि मेरे खुद के खास खास क्लाइंट हैं, वो किसी और को चेक दे देते हैं कंफर्म अलॉटमेंट बोल के, एग्जाम्पल मान लो। तो डिसहार्टन तो होता ही है। और कई ऐसे जो लोग ट्रस्ट, जिनसे फर्स्ट टाइम हमने बुकिंग्स उठाए, दे गए बस, और बिल्कुल सच बोल के उठाया, तो ठीक है, नेचुरल सी बात है। बट मेरा कहना है कि इन सब चीज़ों को अवॉइड करो। आप पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हो, एटलीस्ट गुड़गांव शुड बी पाइनियर ऑफ एवरीथिंग। हम इंडियंस को जो शॉर्टकट की बीमारी है ना, थोड़ा सा हम गुड़गांव वाले कहते हैं कि वी आर मतलब अ क्लास अपार्ट, हम वी आर मोर एजुकेटेड, वी आर मोर सेंसिबल। तो हमें एटलीस्ट इन सब चीज़ों से बचना चाहिए एक्चुअल में, वो चीज़ है। बट बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इससे गुड़गांव में एक चीज़ फ्रीज हो गया एक्चुअल में। देखो, मैंने आज तक कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट, कभी भी गुड़गांव में ना कोई भी वीडियो नहीं बनाया जिसमें मैंने बोल दिया कि यार सर ये आ गया रिसेशन, बिल्डर के प्राइजेस नहीं बढ़ रहे, घट रहे हैं, यूनिट नहीं बिक रही। बड़े सारे लोग मतलब आजकल ना एक कई लोग ऐसे वीडियोस बनाते हैं एक्चुअल में, और ज़्यादातर उन सारे मतलब जो भी लोग ऐसा बनाते हैं उनका सबसे अच्छा सिनोनिम क्या है कि वो ना कैबिन में ही बैठ के बनाते हैं एक्चुअल में। तो मैं भी आज कैबिन में बैठ के ही, मैंने एक स्पेशल एक जगह बना रखी है एक्चुअल में ऑफिस में ही, क्योंकि शूट आप हर जगह नहीं कर सकते, यू हैव टू गिव सम। आप देख रहे होगे ऑरेंज आपको दिख रहा होगा एक्चुअल में, तो दिस इज़ फॉर साउंड इको बचाने के लिए एक्चुअल में। तो दिस इज़ एक्चुअली अकस्टिक शीट, तो ये स्पेशली लगाना पड़ता है एक्चुअल में, नहीं तो ये ना क्लियर वॉइस वो नहीं हो पाता, इको हो जाता है एक्चुअल में। तो मैंने एक ऑफिस में जगह बना रखी स्पेशली फॉर दिस पर्पस। मैं जनरली बनाता नहीं ऑफिस में, पर सेटअप तो बना ही रखे है, कभी कुछ काम आ जाए वो चीज़ एग्जैक्टली। तो मेरा कहना है कि तो वो ज़्यादातर ऑफिस में बैठ के वो यही सब ज्ञान देते हैं, ऐसी ही वैसी चीज़ें। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं तो उनको कभी मार्केट में देखता भी नहीं हूँ, मुझे ये लॉजिक समझ में नहीं आता कि यार लोग ऑफिस में बैठे बैठे कैसे इतने सारे दुनिया का ज्ञान ले लेते हैं, या घर पे बैठे बैठे लोग सारे दुनिया का इतना ज्ञान कैसे ले लेते हैं। रियल इस्टेट का कोई भी ज्ञान, चाहे वो गुड़गांव का चाहे किसी भी मार्केट का, कोई भी ज्ञान बुक्स में अवेलेबल नहीं है। इनफैक्ट अगर मुझे आज बैठ के मुंबई के रियल इस्टेट का ज्ञान लेना, दुबई का लेना, कुछ भी लेना हो, तो कोई बुक्स अवेलेबल नहीं। मुझे लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा। और कोई ऐसा नहीं कि देयर इज़ अ बुक, या मैं कुछ खास कुछ स्पेशल थीम में ब्लॉग्स बने हुए उसको देख लूँ और मैं अचानक दुबई मार्केट का एक्सपर्ट बन जाता है, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू बी ऑन द फील्ड एक्चुअल में। और आपने मेरे को देखा होगा वीडियो से आपको समझ में आ जाता है, जिस बंदे ने 140 वीडियो बना के दे दिया है तो वो कितने फील्ड में रहता है। और 140 वीडियो फील्ड में, तो इनफैक्ट हम तो हर दिन ही फील्ड में रहते हैं। मेरे तो फील्ड इज़ माई फेवरेट प्लेस एक्चुअल में, वेरी आई एम। मेरे को आप देखते हो, मेरे को तो मैं तो, क्योंकि एक्सपीरियंस जो मेरा गेन होता है वो क्लाइंटों से मिलके होता है एक्चुअल में। क्लाइंट सब कब मिलते हो, व्हेन यू आर ऑन द फील्ड एक्चुअल में। मैं कैमरे के अलावा भी मतलब लाइक आप इसके अलावा भी मैं एक नॉर्मल सेल्स एजेंट हूँ। लोग आते हैं, प्रॉपर हम विजिट कराते हैं, क्लाइंटों से मिलते हैं, मेरे ऑफिस वाले भी लोग मिलते हैं, मतलब एकदम प्रॉपर जो प्योर आपको दिखेंगे ना कि मतलब खुद जाके साइट दिखाना, सब कुछ करना, वी आर लाइक दैट एक्चुअली, ठीक है। लोगों को एडवाइस करना, मैंने ना राइट एडवाइजेस दिए हैं। कोशिश मेरी होती है कि मैं कोई भी जगह क्लाइंट के पैसे, मतलब मैं ना, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने हमेशा कोशिश की है कि क्लाइंटों के पैसे ऐसी जगह लगवाना जहाँ पैसे एक तो सेफ रहें और कोशिश हो कि एप्रिसिएशन भी मिले आपको, राइट एडवाइस देना। मेरे कोई भी प्रमोशन में आप कोई ऐसे, कई बार क्या होता है ना कि मतलब आपको बहुत सारे ऐसे बिल्डर्स के वीडियो दिख जाएंगे कि सपोज मान लो मेरा कहना है कि आलतू फालतू
प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो आप कभी भी मेरे किसी भी प्रमोशन में आप नहीं देखोगे, तो इससे आप समझ सकते हो मैं किसी के पैसे फंसवा के कमाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ एक्चुअल में, ठीक है। तो इसी कारण था कि वन ऑफ द रीज़न ये था कि मैं यूट्यूब चैनल बनाने का भी ये रीज़न था कि थोड़ा ज़्यादा लोगों के अंदर अवेयरनेस लाए प्रोडक्ट का ना। अब ओवर सब्सक्रिप्शन का ना मैं वन ऑफ द रीज़न बताता हूँ एक्चुअल में कि क्यों इतना ओवर सब्सक्राइब हुआ। अदर देन गुड़गांव का एक स्ट्रेंथ, फर्स्ट थिंग एक्सटेंशन रोड पे था, ठीक है। ऑलरेडी एमआर ने डिजी होम जो ऑलरेडी जिसकी डिलीवरी दे दी एमआर ने, कंस्ट्रक्शन भी बहुत अच्छी की इन्होंने। जो ये प्रोजेक्ट था एटली ऑलमोस्ट उसके जो रीसेल प्राइजेस है और इनका जो प्रोजेक्ट का रेट था ऑलमोस्ट एट पार था एक्चुअल में। तो सब एक सिमिलर लोकेशन पे आप एक प्रोडक्ट लेके आते हो और ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे लाते हो जो आपका रीसेल प्राइस है, तो इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव। क्योंकि अगर आप गुड़गांव के ट्रेंड के हिसाब से देखोगे तो जो नए प्रोजेक्ट्स होते हैं सिमिलर स्पेक्स के पुराने प्रोजेक्ट के कंपैरिजन में 30 to 40% एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि आपको बफर मिलता है, बहुत सालों में आपको पेमेंट करनी, सब कुछ करना है। तो वो चीज़ को मतलब एमआर ने बिल्कुल ही मतलब रीजनेबल लिया, तो एमआर इसमें थोड़ा जनरस रहा एक्चुअल में रेट लाने में एक्चुअल में, ठीक है। और तो ये जनरोसिटी तो एमआर ने दिखाई है, तो रेट वॉज वेरी कॉम्पिटिटिव। और 3 BHK 50% यूनिट्स 3 BHK हैं विदाउट सर्वेंट, ऑलमोस्ट 75 मतलब 50 का 75%, तो इट्स कम टू लाइक 35% के आसपास, 30 इट कम्स टू लाइक 50 इंटू 75%, तो करीब 37.5% वो 3.5 BHK, बाकी आपका 4 BHK। तो 4 BHK थोड़ा लिमिटेड है। ज़्यादातर लोगों ने जिन्होंने बुकिंग्स 4 BHK की दी है उनके सबसे कम चांसेस है अलॉटमेंट होने के, और 3+ सर्वेंट के थोड़े चांसेस हैं, और 3+ के ज़्यादा चांसेस, 3 बेडरूम के ज़्यादा चांसेस हैं एक्चुअल में, ठीक है। और तो रेट वॉज वेरी कॉम्पिटिटिव। मेरी तरफ से ये बिल्कुल गो हेड वाला प्रोजेक्ट था। अगर आपने बुकिंग दी और आपकी अलॉटमेंट आ जाती है, यू शुड कीप इट, आपको एप्रिसिएशन भी मिलेगा और एक अच्छा घर भी मिलेगा एक्चुअल में। तो मेरे हिसाब से तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं इस प्रोजेक्ट के अंदर। मैं बिल्कुल कहता हूँ कि आंख बंद करके प्रोजेक्ट ले लो, एमआर पे ट्रस्ट भी बिल्कुल करो, कोई इशू नहीं है। यू विल बी लक्की अगर आपका अलॉटमेंट आ गया तो। अगर अलॉटमेंट नहीं भी आया तो भी आपको डरने की या बहुत ही डिस्ट्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। गुड़गांव में ऑप्शंस बहुत हैं, कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट्स हैं लाइन लगा के बिक रहे, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो मतलब ठीक है आराम से बिक रहे हैं, पर ऐसा नहीं कि वो बुरा है या कंपटीशन में मतलब आउट है। हर प्रोजेक्ट्स के कुछ अपने प्लसेस एंड माइनसेस होते हैं, तो इसीलिए हम बैठे हैं आपके लिए। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं गुड़गांव के अंदर, आप आओ, मैं आपको पर्सनली दिखाऊंगा, आपको पता लगेगा कि इतनी चीज़ें हैं ना गुड़गांव में, इट्स अमेजिंग। और गुड़गांव मार्केट, इससे ये समझ में आता है कि क्लाइंट का जो ट्रस्ट है ना गुड़गांव में बहुत बड़ा है। और एक चीज़, एक मिथ उतारना आपको बता रहा हूँ कि ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि यार ये जो 4,000 बुकिंग आ रही है, 5,000 बुकिंग आ रही है, यार गुड़गांव में इन्वेस्टर आके, एक ना लोगों को बड़ा वहम है कि यार इन्वेस्टर्स आके बुकिंग पे बुकिंग दिए जा रहे हैं, दिल्ली के लोग आ जाते खूब पैसे उठा के, एनआरआई खूब दबा के पैसे लगा देते हैं, ऐसे वैसे करके इन्होंने हमारा रेट ख़राब कर रखा है। तो ऐसा नहीं है सर। गुड़गांव में ना एक एंड यूज़र बेस भी बहुत बड़ा हो चुका है। इसका रीज़न ये है कि अगर आप पॉपुलेशन देख लो, 10 साल पहले जो गुड़गांव की पॉपुलेशन थी और आज जो पॉपुलेशन है, मेरे हिसाब से ज़मीन आसमान का अंतर है। कॉर्पोरेट्स का इन्फ्लो बहुत ज़्यादा हुआ है गुड़गांव के अंदर, और हो भी रहा है। इतनी सारी लीजिंग्स हो चुकी है, इतने बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स आ रहे हैं, जो कभी इतने बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स जो गुड़गांव में थे ना, उससे भी गुड़गांव का कॉर्पोरेट बेस भी मुझे लगता है 3 गुना बढ़ गया एक्चुअल में। मतलब आप ये समझ के चलो, आज के डेट में गुड़गांव के अंदर आप एक कंपनी 5-5 लाख फुट स्पेस लेती है। कोई भी कंपनी आप चले जाओ, डीएलएफ का साइबर सिटी एग्जिस्टिंग था, डीएलएफ ने बाद में उद्योग विहार के अपोजिट साइबर पार्क बनाया, आप उसमें देखो फुल्ली लीज्ड। उसके बाद इन्होंने रोड साइड अपोजिट इन्होंने बनाया, आई थिंक मैं ना रैंडमली नाम भूल जाते हैं एक्चुअल में, कभी कभी डाउनटाउन कहते हैं उसको शायद। 3 बिल्डिंग इन्होंने बना दी फुल्ली लीज्ड, एक बिल्डिंग अभी बननी है, एक उद्योग विहार में काम शुरू कर दिया इन्होंने। गुड़गांव में जहाँ पर, गुड़गांव में ये हालत है आपको बता नहीं सकता। छोटे स्पेसेस तो फिर भी आपको बहुत खाली मिल जाएंगे, 1,000-2,000 फुट वाले सोना रोड जाओगे तो आपको लगेगा यार बहुत ज़्यादा खाली है, बड़ा होपलेसनेस सा सिचुएशन है ऑफिसेस का। पर बड़े स्पेस कॉर्पोरेट जब आते ना लेने के लिए, आप बिलीव नहीं करोगे गुड़गांव में मिलता नहीं है, ये हालत है। मतलब बड़ा, अगर आपको गुड़गांव में आके बड़ा स्पेस लेना अपने ऑफिस के लिए, तो देयर आर वेरी लिमिटेड ऑप्शंस, या मिलता ही नहीं है आपको अपने चॉइस के हिसाब से। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, जितने बिल्डिंग्स बन के तैयार हो रहे हैं उससे ज़्यादा लीजिंग हो रही है। दिस शोज़ की मतलब कॉर्पोरेट्स का भी इन्फ्लो बहुत ज़्यादा है, गुड़गांव का अपना बेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। एनआरआईज़ का ट्रेंड एज ए एंड यूज़र बहुत ज़्यादा आया है गुड़गांव में। पीपल मतलब स्पेशली एनआरआईज़ जितना प्रॉपर्टी लेते थे उससे ज़्यादा लेते हैं। वन ऑफ द रीज़न दे सी सम अपॉर्चुनिटी इन इंडिया,
मे बी दे वॉन्ट टू हैव अ हाउस, कल को उनको फ्यूचर में वापस आना हो, उनको लगता है कि मेरी कंट्री इज़ डूइंग वेरी अमेजिंग, बहुत अच्छा काम कर रही है हमारा देश, तो उस हिसाब से मतलब एनआरआईज वांट टू कम। कई बार क्या होता है कि उनके अपनी कंट्रीज़ में कुछ इश्यूज़ हैं, कंट्री उनको इंडिया आज के डेट में एक ज़माना है कि मतलब इंडिया उनको ज़्यादा स्टेबल लगता है, तो एनआरआईज सोचते हैं कि यार एटलीस्ट यार हमारे अपने होम टाउन में तो मतलब अपने होम में तो घर हो। तो ज़्यादातर एक बेस होता है कि जैसे जो एनआरआई चला जाता है, एक्चुअल में ज़्यादातर हम एनआरआई से मिलते हैं, तो ज़्यादातर वो भी स्मॉल विलेज बॉयज़ होते हैं हमारी तरह। पर जब वो प्रॉपर्टी इंडिया में ख़रीदना होता है, उनको शिफ्ट करना इन फ्यूचर में भी, तो दे आर नो मोर रेस्ट, मतलब अब वो भी बिग सिटीज़ में ही लेना चाहते हैं, जिसमें से जो ज़्यादातर नॉर्थ इंडियंस जो होते हैं जो बाहर जाते हैं एक्चुअल में, तो वो ज़्यादातर गुड़गांव को प्रेफर करते हैं। साउथ इंडियंस फिर अपने मार्केट्स को प्रेफर करते हैं, हर का अपना अपना मतलब मार्केट बना हुआ है। नॉर्थ इंडियंस के लिए गुड़गांव वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड प्लेसेस है, और मेरा कहना है कि एनआरआईज का इन्फ्लो भी बहुत ज़्यादा है, दिल्लीइट्स भी गुड़गांव के अंदर, क्योंकि देखो दिल्ली में ना एक्चुअल में जो गुड़गांव जो आज के डेट में अपार्टमेंट्स दे रहा है, जिस लेवल ऑफ अपार्टमेंट दे रहा है, जो लेवल ऑफ कॉन्डोमिनियम दे रहा है, दिल्ली एज अ स्टेट या दिल्ली एज अ सिटी ने आप देखोगे वो वैसा कुछ भी नहीं दिया है। बहुत लिमिटेड अपार्टमेंट्स हैं, यंगस्टर्स थोड़े से मतलब एक होता है ना कि नए ट्रेंड टाइप ऑफ नए तरीके लग्जरी अपार्टमेंट्स में जाना चाहते हैं, जो दिल्ली रियल एस्टेट में ऐसा स्कोप नहीं है। सो पीपल आर मतलब एक तरह से ये समझ के चलो कि आपकी सिटी में नहीं है, तो नाउ यू वांट टू सी ऑल्टरनेट एज अ गुड़गांव। तो गुड़गांव आज भी जिनको ज़्यादा पैसे लगा के रहना है वो गुड़गांव को प्रेफर करते हैं। नोएडा के रियल एस्टेट अभी भी लग्जरी के हिसाब से इट्स वेरी लो मार्केट, कुछ लग्जरी प्रॉपर्टीज अच्छी बिकी है वहाँ पर अभी भी दे हैव टू गो लाइक माइल्स एंड माइल्स टू अचीव गुड़गांव का, मतलब जो गुड़गांव का जो लेवल है उसको अचीव करने के लिए। कर रही है नोएडा, मार्केट भी अच्छा कर रही है, मैं ये नहीं कहूँगा कि वहाँ लग्जरी मार्केट्स अब अच्छे नहीं है वहाँ पर अभी भी गुड़गांव जिस लेवल पे पहुँच चुका है वहाँ तक आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। बट हेड्स ऑफ टू नोएडा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। गुड़गांव भी कर रहे हैं, पर स्टिल गुड़गांव में भी बहुत इंफ्रा काम पेंडिंग है, बट दे आर डूइंग अमेजिंग। देखो गुड़गांव को कुछ स्ट्रेटेजिकल एडवांटेजेस है एक्चुअल में। सपोज मान लो आईजी एयरपोर्ट गुड़गांव के पास है, कॉर्पोरेट्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड थिंग है। उसके बाद अभी भी जो द्वारका एक्सप्रेसवे का सेक्टर है जो पूरे आईजीआई के आसपास है, तो काफ़ी अच्छा, मतलब वो भी काफ़ी प्रॉमिसिंग एरिया है। एक्सटेंशन रोड तो ऑलरेडी प्रॉमिसिंग एरिया है ही, पर स्टिल गुड़गांव में थोड़ी सी इंफ्रा की प्रॉब्लम तो है एक्चुअल में। मैं ये नहीं कहूँगा गुड़गांव में इंफ्रा बहुत ज़्यादा है, मेरे हिसाब से थोड़ा सा ना इंफ्रा पुश और ज़्यादा देना चाहिए था। जैसे मेट्रो का फेज़ 2 अब भी गुड़गांव में इतने सालों बाद भी सिर्फ ऑन पेपर्स है। मेरे हिसाब से द बेस्ट ऑप्शन जो खट्टर सरकार दे सकती थी अपने सेकंड टेन्योर कंप्लीट करते वक्त, कि वो ये होता कि मतलब एटलीस्ट सेकंड फेज़ ऑफ मेट्रो शुरू हो जाता, क्योंकि मेट्रो इज़ वेरी एसेंशियल। इससे ना एक फ़ायदा ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरा ऑफिस गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी का बहुत प्रॉब्लम आता है। जो हमारे जो सेल्स वाले होते हैं ना, उन सबके पास गाड़ियाँ होती है, दे कैन कम, बट जो बैक ऑफिस वाले होते हैं ना, उनके पास अपना कन्विंस नहीं होता। अब प्रॉब्लम ये है कि आप ट्रैवलिंग एक्सपेंस देखना जस्ट टू कम टू गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, वो बहुत ज़्यादा है, तो इससे ना बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस आता है लोगों के अंदर। तो गुड़गांव में थोड़ा सा मतलब आपको मेट्रो की सुविधा देनी चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मेट्रो इज़ द बेस्ट थिंग। तो मेरे हिसाब से गुड़गांव में खट्टर सरकार को देनी चाहिए थी। वाटर लॉगिंग तो एक्चुअल में बहुत बड़ा इशू है। मैं गुड़गांव मतलब आप ये समझिए चलो कि गुड़गांव ने इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए वाटर लॉगिंग के, और जिस एक्सटेंशन रोड पे एमआर इतना सक्सेसफुल रहा है आज के डेट में, वहीं की बात करूँगा एक्चुअली, क्योंकि वो को रिलेशन है कि एक्सटेंशन रोड है आज के डेट में, क्योंकि नाउ इट हैज़ लाइक प्लेस इटसेल्फ एज नॉट ओनली द बेस्ट रियल एस्टेट हब ऑफ गुड़गांव, मतलब वन ऑफ द बेस्ट ऑफ गुड़गांव, बट इंडिया ऑल्सो, क्योंकि अगर आपके पास एक एक प्रोजेक्ट में 4-4 हज़ार अलॉटमेंट आती है, और वो भी 4 करोड़ प्लस की प्रॉपर्टी पे, नॉट अ जोक। तो अब आप इंडिया के बेस्ट रियल एस्टेट हब्स में इसको कह सकते हो। उस एक्सटेंशन रोड के अगर आप रोड देख लोगे ना, तो आप शर्मा जाओगे एक्चुअल में। एमआर वालों को दुखी होने की ज़रूरत नहीं बेचारों को, क्योंकि आपके पोजेशन तक 4-4.5 साल लगेगा, तब तक तो आई थिंक सारी चीज़ें बन जाएगी, पर अभी तो बहुत बुरा हाल है। इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि मेरे हिसाब से अगर रशिया ने लूनर 25 का अगर सपोज मान लो मतलब जो अपना लैंडिंग का प्रैक्टिस थोड़ा सा अगर गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे किया होता तो ज़्यादा एफिशिएंट होते वो, क्योंकि यहाँ के गड्ढे ऑलमोस्ट चांद के गड्ढे के बराबर होते। तो क्रेटर वेटर ना ठीक है, मतलब यहाँ पर भी इट्स काइंड ऑफ क्रेटर एक्चुअल में। और गोल्फ कोर्स इट्स सो बैड, मैं आपको बता नहीं सकता कि मतलब इस बार वाटर लॉगिंग ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, गड्ढे वड्ढे इतने बुरे हो गए कि मैं आपको बताऊं तो मतलब एक तरफ मैंने आपको इतना एक्साइट कर दिया, एक तरफ मैं आपको इतना होपलेस कर रहा हूँ, तो इट्स ओके, थोड़ा थोड़ा मिक्स होना चाहिए एक्चुअल में। तो मतलब कहने का मतलब है कि रोड्स आर वेरी शैबी। मेरी खुद की गाड़ी बहुत प्राइम लोकेशन पे गुड़गांव में पानी में चली गई, एंड लाइक
ड्राइव करते करते अचानक फ्लैश फ्लड आया वेट इनसाइड, और कंपनी ने 4 लाख रुपए का एस्टिमेट बना दिया। थैंकफुली माई इंजन, थैंकफुली इट इज़ कवर्ड इन अंडर इंश्योरेंस, बट एक हैसल हो जाता है, काफ़ी टाइम लगता है मिलने में। आज इट्स मोर देन 25 डेज मतलब सर्विसिंग सेंटर में खड़ी है, पर इट्स तो कितना दुख होता है अगर सपोज मान लो किसी हालत से मेरा अगर इंश्योरेंस कवर्ड नहीं होता, या कई लोग होते हैं जिनका इंजन कवर्ड नहीं होता, तो आपके सोचो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है उस चीज़ से। लोगों के बेसमेंट में पानी चला जाता है, कितने बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, गाड़ी मतलब लोगों को कितना ट्रबल होता है एक्चुअल में। बेसमेंट्स में पानी चला जाता है, लोगों के इलेक्ट्रिकल स्विचेस से पानी आना शुरू हो जाता है, कई अंडर कंस्ट्रक्शन लोगों ने खोदा है वहाँ पानी भर जाता है। तो मतलब इट्स मेरे हिसाब से गुड़गांव हैज़ टू कम आउट विद दिस, गवर्नमेंट हैज़ टू टेक इट वेरी सीरियसली। एक्चुअली गवर्नमेंट ना वाटर लॉगिंग पे पता नहीं क्यों नहीं ध्यान देती, मुझे समझ में नहीं आया। गुड़गांव जैसे सिटी को आपको वाटर लॉगिंग से बाहर करना ही होगा, रोड्स की हालत आपको सुधारनी पड़ेगी सर। मैं मतलब मैं देखो मैं गुड़गांव का बहुत बड़ा एडमायरर हूँ, ठीक है, लोग बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, गुड़गांव को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा रहे हैं, विज़न बहुत अच्छा रहा। और देखो विज़न कहीं ना कहीं गुड़गांव को आगे बढ़ाने में सरकार से ज़्यादा प्राइवेट डेवलपर्स का रहा। एग्जाम्पल मान लो आज साइबर सिटी नहीं होता DLF का, तो यू नेवर नो कि गुड़गांव ऐसा होता कि नहीं होता, क्योंकि आज यही सरकार के भरोसे फरीदाबाद कभी डेवलप नहीं हो पाया, दूसरा IT सिटी तो कभी नहीं बना पाई ना वहाँ पर। तो मेरा कहना है प्राइवेट पीपल आर डूइंग अमेजिंग, बट गुड़गांव की गवर्नमेंट को थोड़ा और सोचना पड़ेगा। देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि इन्होंने कुछ नहीं किया, बहुत सारे ऐसे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं जो इन्होंने कंप्लीट किए हैं इस सरकार ने, जो कई सालों से पेंडिंग थे। कितने सारे फ्लाईओवर्स, अंडरपासेस बनाए इन्होंने, कितने सारे पेंडिंग थे। अभी ये मैं लिस्ट अभी नहीं वो कर सकता। द्वारका एक्सप्रेस भी बिल्कुल एज पे है, बहुत सारे बिग बिग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल एज पे, पर फिर भी जो पेस होना चाहिए ना, एक्चुअली देखो हम एक्सपेक्ट तो अपनी सरकार से ही करेंगे ना, वो जो लेवल होता तो शायद मेरे हिसाब से वो और ज़्यादा अच्छा होता, कि वो समथिंग की मतलब लगता कि हाँ यार देखो मैं नोएडा सरकार को इस मामले में अप्रिशिएट इसलिए करता हूँ कि एटलीस्ट गवर्नमेंट डज अ वेरी हार्ड वर्क। तो हमारी गुड़गांव की गवर्नमेंट थोड़ी सी कॉम्प्लिसेंट है, बट यहाँ के लोग और यहाँ के वो नहीं कॉम्प्लिसेंट है, दे आर उन्होंने ही गुड़गांव का जो भी है मतलब उन्होंने अपने सर पे बिठा रखा है ताज की तरह, और जब तक वो लोग हैं तब तक गुड़गांव का बढ़ता ही रहेगा। फ्यूचर में भी कॉर्पोरेट्स गुड़गांव में इन्फ्लो होता ही रहेगा। गुड़गांव का जो अपना कॉर्पोरेट इकोसिस्टम है ना, उसको कोई बीट नहीं कर पाएगा एक्चुअल में। तो जैसे लूना 25 आपको बताया, अभी एक और आपको सबको मतलब वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस एज इंडियंस। फाइनली मतलब हमारा जो चंद्रयान 3 है उसका सॉफ्ट लैंडिंग हो गया। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, मैं स्पेशली सारा काम छोड़ के मैं गया बच्चों के साथ, आई सॉ द लाइव लैंडिंग। उससे पहले मतलब मैं जस्ट एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ कि मतलब कैसे हम इंडियंस का माइंडसेट, कितने बड़ा मोटिवेशन हमारे लिए ये चीज़ है कि जब चंद्रयान 3 का जो चल रहा था सारा इंसिडेंट, मेरे 2 बच्चे हैं, मतलब लाइक माई डॉटर शी 7 years एंड बेटा मेरा 5 years। सो एक्साइटेड कि आपको मैं बता नहीं सकते। हर दिन सुबह उठ के पापा चंद्रयान कहाँ पहुँचा, रात को सोते वक्त पापा चंद्रयान कहाँ पहुँचा। उनके चक्कर में इतना क्यूरोसिटी डेवलप हुआ कि हम अपने बच्चों के साथ बैठ के मैं अपने ना मतलब मैंने नासा के कई सारे पुराने प्रोजेक्ट्स देख लिए, मून का 1st, 2nd, 3rd लैंडिंग्स देख लिया, कई इंसिडेंट्स देख लिए, मार्स मिशन देख लिया। अमेजिंग, मतलब यार आप सोच नहीं सकते कि मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे घर में खुद मैं बताऊँ इतने छोटे बच्चे थे जब सॉफ्ट लैंडिंग हो रहा था ना, सो एक्साइटमेंट, इतने छोटा मेरा बेटा मतलब इतना एक्साइटेड मैंने तो उसको कभी नहीं देखा। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको एक नई क्रिकेट मैच है और वो चल रहा है। तो फाइनली मेरे को लगता है कि इससे हम इंडियंस के जो छोटे छोटे हमारे जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनके अंदर एक अलग साइंस टेम्परामेंट आ रहा है। मतलब इसरो हैज़ डन अ कमेंडेबल जॉब, मतलब इट्स अ लीप एक्चुअल में। इन्होंने मतलब हज़ारों मतलब अपने एफर्ट से हज़ारों लोगों ने एक अपने एफर्ट से करोड़ों लोगों को जगा दिया है। जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसको कोई नहीं रोक सकता। उनके अंदर जो अलग लेवल का साइंटिफिक टेम्परामेंट आ गया है, मैं बता नहीं सकता कि सच अ बिग इंसिडेंट। 2 मैंने ये सारी चीज़ अपने घर में देखी। नेचुरल सी बात है, एक्साइटमेंट जो था ये एक दिवाली वाला माहौल ही था। मतलब 8 मिलियन लोगों ने लाइव देखा इसको। तो वर्ल्ड के सारे हम इंडियंस अगर कुछ भी करना शुरू करें ना तो वो वर्ल्ड में नंबर 1 ही हो जाता है एक्चुअल में। तो लाइक इट वॉज सच अ बिग इवेंट कि इससे बड़ा कोई इवेंट ऑनलाइन मतलब किसी ने भी वो नहीं व्यू किया। तो इंडियंस सेलिब्रेट तो करते हैं, हमें सेलिब्रेट तो करने की आदत है। तो कहीं ना कहीं हम इंडियंस के अंदर बहुत अच्छी बातें भी है एक्चुअल में। अपने इससे साइंस कम्युनिटी को कितना बड़ा बूस्टअप मिला और फ्यूचर को तो खैर अमेजिंग ही मिला। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मुझे लगता है कि यार दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखो रियल इस्टेट ये भी इम्पैक्ट करता है एक्चुअल में
क्योंकि आप समझ रहे हो चीज़ें कि हमारा फ्यूचर जनरेशन जितना अच्छा होगा, मैं हमारी लाइक उतना ही हमारा मतलब इकोनॉमी अच्छी होगी, उतना ही हमारे स्किल्स अच्छे होंगे. इंडिया इज़ अ वेरी स्टेबल इकोनॉमी नाउ. इंडिया इज़ नाउ सीइंग एज द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉमिसिंग कंट्री. तो इससे भी ये फ़ायदा हो रहा है कि आज नेचुरल सी बात है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग सिटीज़ हैं उनके रियल इस्टेट को जब और अच्छी अच्छी कंपनीज आती है, आपको लग रहा है कि आपका मार्केट बहुत ग्रो हो रहा है, तो कंपनीज आ रही है, बड़ी कंपनीज आ रही है, मोटे मोटे चेक्स काट रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा परचेजिंग पावर बढ़ रहा है, रियल इस्टेट भी ग्रो हो रहा है. तो दीज आर द थिंग्स. लोगों का अल्ट्रा लग्जरी रियल इस्टेट के प्रति मतलब रुझान तो बहुत ज़्यादा बढ़ा है. मैंने देखते देखते मतलब आई हैव सीन लोगों का रुझान चेंज होना. आज से सिर्फ 5 साल पहले 1 करोड़ वाले बंदे को हम फ़ोन करते थे, सर ले लो ये चीज़ अवेलेबल है, सर गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे है, सर द्वारका एक्सप्रेस पे है, न्यू गुड़गांव में है, ये ले लो. बंदा कहता था नहीं मुझे यहाँ नहीं लेना, वहाँ नहीं लेना. आई थिंक आज मतलब आप ये मान के चलो कि आज 1 करोड़ वालों को गुड़गांव में घर नहीं मिलता. तो यही सारी चीज़ें हैं. मुझे लगता है कि आज के डेट में बेचारे 5 करोड़ वाला भी अगर बंदा थोड़ा चूज़ी हो जाए ना कि मुझे इस तरह से चीज़ चाहिए, उस तरह से चीज़ चाहिए, तो मेरे हिसाब से उनको भी थोड़ा हमें बताने में ना थोड़ा हेजिटेशन होता है एक्चुअल में कि सर क्या बोलूँ सर, कि सर आपके लायक ऐसी चीज़ नहीं है, वैसी चीज़ नहीं है एक्चुअल में. तो दिस इज थिंग्स हैव चेंज अ लॉट. परचेजिंग पावर ड्रास्टिकली बढ़ गया एज ए इंडियन यूथ, मतलब क्योंकि एज ए इंडियन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, हर जगह बढ़ गया. इट्स नॉट अबाउट गुड़गांव ओनली. आज 1 करोड़ का फ्लैट ना गुड़गांव तो छोड़ दो, मिड सिटीज़ में भी नहीं मिल रहे. कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बहुत बढ़ गया. प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ने के गुड़गांव में देखो कई रीजंस है. लैंड कॉस्ट बढ़ गया, इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया. कंस्ट्रक्शन का जो एक्चुअली गुड़गांव में जो कंस्ट्रक्शन, आपने पुरानी बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन देखी होगी, नई बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन देखोगे तो यू विल फाइंड लॉट ऑफ डिफरेंस एक्चुअल में. कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा मतलब एक तो क्वालिटी बहुत ज़्यादा इनहेंस हो गई है, और पहले से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ड्रास्टिकली बढ़ गई है एक्चुअल में. तो इसका भी इम्पैक्ट प्राइस एप्रिसिएशन में है. डिमांड एंड सप्लाई ऑलवेज प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. सो ये चीज़ें हैं. मेरे हिसाब से गुड़गांव मार्केट में ये चीज़ पक्का है कि कोई मायूसी वाली का सीन नहीं है. इट विल वर्क लाइक दिस ओनली. जो भी अलॉटमेंट्स आएंगी अच्छे बिल्डर का, अगर अच्छा प्रोजेक्ट होगा, ओवर सब्सक्राइब ही होगा. और गुड़गांव मार्केट में मैं इस बात के लिए आज यहाँ बैठा हूँ, जिस मार्केट में बैठी ये चीज़ें, मार्केट आपकी प्राइसेस आपके कम नहीं होते. आप वेट मत करो एक्चुअल में. एक टेन्योर आ सकता है मे बी स्टेबल, 1 महीने 2 महीने 3 महीने. हमारे साथ भी ऐसा होता है कि लास्ट 3-4 साल से प्रॉपर्टी मार्केट बहुत अच्छा रहा है, बट उसमें भी 2-2 3-3 महीने बिल्कुल डल हो जाते हैं, फिर 2-3 महीने बहुत तेज हो जाते हैं. वो सीन आता रहता है एक्चुअल में. पर ओवरऑल जो सेंटीमेंट्स है वो इंडियन मार्केट के, गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट के नहीं रुकने. ये हो सकता है बीच में मे भी हो सकता है 1 साल का एक स्लो पीरियड आ जाए तो मार्केट स्टेबल रहे, प्राइसेस घटेंगे नहीं, तो उस पीरियड पे ऐसा हो सकता है. ट्रस्ट योर एजेंट्स. मैंने एक चीज़ देखा है, ज़्यादातर एजेंट आप सेलेक्ट करते हो ना, तो सेलेक्ट पीपल. मैं ना एक चीज़ आपको गुड़गांव में बताता हूँ. आप ना डेफिनेटली एक बात याद रखना, गुड़गांव में ना एजेंट्स हमेशा चूज़ करो. जनरली क्या होता है, मैंने देखा है लोग अपने ऑफिस बुलाते हैं, बड़ी बड़ी ऑफिसेज होती है लोगों की, 50-50 हज़ार फुट का, 30 ब्रोक. आजकल एजेंट्स के वैसे भी ऑफिसेज होने लगे, वो अपने बड़े सारे तामझाम सुनाते हैं आपको. वैसे लोगों को चूज़ मत करो, ना ही बहुत छोटे लोगों को चूज़ करो जिनका ऑफिस नहीं है या बहुत बेस लेवल पे है. मीडियोकर को चूज़ करो. वो बेचारे सबसे लॉयल होते हैं एक्चुअली, वो आपको सर्विसेज भी देते हैं, सब कुछ वो करते हैं. ये मिथ गुड़गांव से बाहर निकाल देना कि यार आपको जो बड़ा ब्रोकर है जो मतलब 200-300 एम्प्लॉय लेके बैठा है, ही विल गिव यू गुड रेट. एक्चुअल में रेट के पीछे तो जाते हो. मैं गारंटी देता हूँ उस बात को लेके. गुड़गांव का रेजिडेंशियल मार्केट तो ऑलमोस्ट वेरी ट्रांसपेरेंट है. कमर्शियल में फिर भी थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो सकता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है. और खास करके जिस बड़े डेवलपर का तो बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट है. तो आपको ना ये सिर्फ मतलब गोली चुसा देते हैं. तो ये सारी चीज़ें गाइज. सो आई होप दिस इज हियर आई एंड माई वीडियो. थैंक्स फॉर लिसनिंग. गॉड ब्लेस यू ऑल. अगर ये चिट चैट आपको अच्छा लगा ना, रैंडम टाइप का कि कुछ भी बोल दिया, कुछ भी बना दिया, जो मन में आ रहा है, तो मैं ऐसे बनाता रहूँगा. मेरे पास तो मतलब आप अनलिमिटेड बातें होती करने के लिए. मेरे को तो मैं थोड़ा हेजिटेट करता हूँ एक्चुअली बनाने में. नहीं तो मेरे से तो आप मतलब 24 आवर्स बुलवा लो, कोई दिक्कत नहीं है. हर चीज़ के बारे में मुझे बड़ा मज़ा आता है एक्चुअली में, हर चीज़ के बारे में बोलने में. ठीक है गाइज. सो गाइज दिस इज हियर आई एंड माई वीडियो. थैंक्स फॉर लिसनिंग. गॉड ब्लेस यू ऑल.